पहाड़ी पर एक अजीब सा भूत रहता था। उसका नाम था लालू। लालू बाकी भूतों की तरह लोगों को डराने में यकीन नहीं रखता था। वो तो दिन रात हंसी, मजाक और शरारतों में मगन रहता। लालू की सबसे खास बात यह थी कि उसकी हंसी इतनी प्यारी और गूंजदार थी कि गांव के बच्चे, बड़े, यहां तक कि जानवर भी सुनकर खुश हो जाते। जब वो हंसता तो उसकी सरख टूपी हुआ में उछलती और उसके साथ घंटियों की छन छन की आवाज आती। गांव वाले लालू को हंसी का खजाना कहते थे क्योंकि वो हर उदास दिल को खुशी दे देता था। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा जोर से चल रही थी, गांव में एक प्रासरार साया आया। ये साया काले चेहरे वाला जादूगर था जो हसद की वजह से लालू की हंसी चराना चाहता था। जादूगर ने अपने स्याह थैले में एक चमकती हुई सुनहरी बोतल रखी, उस पर जादू के अल्फाज पढ़े और लालू की हंसी को बोतल में कैद कर दिया। सुबह हुई तो लालू ने हंसने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से कोई आवाज न निकली। उसका दिल घबरा गया। बच्चे लालू के पास आए और कहा, लालू, तुम हंस क्यों नहीं रहे? क्या हुआ तुम्हें? लालू ने इशारों से बताया कि कोई उसकी हंसी चरा ले गया है। बच्चे फौरन समझ गए कि यह काम जरूर किसी बदनीयत जादूगर का है। तीन बहादुर बच्चे, अली, जैनब और हारिथ ने फैसला किया कि वो लालू की हंसी वापस लाएंगे। उन्होंने अपने छोटे छोटे बैग पैक किए, एक लालटीन, थोड़ा सा खाना और एक पुराना नक्शा लिया जो गांव के बुजुर्ग ने दिया था। नक्शे के मुताबिक जादूगर इंधेरों की वादी में रहता था, जहां से कोई भी आसानी से वापस नहीं आता। रास्ते में वो जंगल से गुजरे जहां परिंदों ने उन्हें इशारों से सही रास्ता दिखाया। फिर एक दरिया आया जिस पर कोई पल नहीं था। अली ने होशियारी से लकड़ियों का आरजी पल बनाया और सबने मिलकर उसे पार किया। वादी में हर तरफ धुंध थी और अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक लंबा सांप उनके सामने आ गया। जैनब ने डर के बजाय नरमी से सांप से बात की, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आए, बस अपने दोस्त की हंसी वापस लेने आए हैं। सांप ने हंसकर कहा, जादूगर को हराना आसान नहीं, मगर मैं तुम्हें एक राज बता देता हूं, उसकी कमजोरी रोशनी है। यह सुनकर बच्चों ने अपनी लालटीन को मजबूती से पकड़ लिया और जादूगर के किले की तरफ बढ़ गए। किला ऊंचा और काले पत्थरों से बना हुआ था। गेट बंद था, मगर हारिस ने दरवाजे के पास एक छोटा सा सुराख देखा और अंदर घुस गए। अंदर जादूगर अपनी सुनहरी बोतल के पास बैठा हंस रहा था, जैसे लालू की हंसी का मजा ले रहा हो। जैनब ने इशारा किया और अली ने लालटीन जादूगर के चेहरे की तरफ कर दी। अचानक रोशनी की किरण जादूगर पर पड़ी तो वो चीखने लगा। बोतल उसके हाथ से गिर गई। हारिस ने फौरन बोतल उठाई और ढक्कन खोल दिया। एक जोरदार कहकाहा फजा में गूंज गया। ये लालू की हंसी थी जो आजाद होकर पहाड़ी की तरफ उड़ गई। जब बच्चे वापस गांव पहुंचे तो लालू अपनी पहाड़ी पर खड़ा था। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। जैसे ही बच्चों ने कहा, लालू, वो पहले से भी ज्यादा जोर से हंस पड़ा। उसकी सरख टोपी उछलती रही और घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती रही। गांव वालों ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और उनके एजाज में जश्न मनाया। लालू ने वादा किया कि वो कभी अपनी हंसी का खजाना अकेला नहीं रखेगा, बल्कि हर एक के साथ बांटेगा। कहानी का सबक, खुशी बांटने से बढ़ती है और बहादुरी दिल की रोशनी से आती है, ना कि ताकत से।